चाहे टेक्स्ट से इमेज जनरेट करनी हो या फिर इमेज से वीडियो या फिर सीधे टेक्स्ट से वीडियो, चाहे एआई अवतार क्रिएट करना हो या फिर एआई वॉइस जनरेट करनी हो, ये सब एक सिंगल एआई वीडियो जनरेटर टूल आपको करके दे सकता है। लेकिन ये टूल है कौन सा? इस टूल का नाम है हिटपॉव एडीमेकर। हिटपॉव एडीमेकर में आप एआई वीडियो बनाने के साथ साथ एआई अवतार क्रिएट कर सकते हो, एआई म्यूजिक बना सकते हो, एआई इमेज जनरेट कर सकते हो और साथ में लिपसिंकिंग भी कर सकते हो। अभी रुकिए, पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसे मैंने हिटपॉव एडीमेकर से बनाया है। 712 में सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दहीर की बेटियों सूअर देवी और परिमल देवी को जिंदा पकड़ लिया। कासिम ने उन्हें एक इनाम समझा और बंदी बनाकर दमिश्क भेजा, जहां के खलीफा, जो अरब की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा था, के पास भेजा गया। दमिश्क के रास्ते में दोनों बहनों को लोहे की जंजीरों में बांधकर ले जाया गया। वे माल गनीमत की तरह यानी युद्ध की लूट इस्लामी नियमों के तहत भेजी गईं। रास्ते भर अरब सैनिक उन पर अपनी निगाहें गड़ाए रहे। 713 में दमिश्क पहुंचते ही दोनों बहनों को अब्बासी वंश के खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा को बताया गया कि यह राजकुमारियां कासिम की विजय की निशानी है, हिंद की सबसे कीमती लूट। खलीफा ने आदेश दिया इनसे निकाह किया जाए, लेकिन तभी सूअर देवी ने कुछ ऐसा कहा जिसने इस्लामी सत्ता की जड़ें हिला दी। हम पहले ही मुसलमान के साथ रह चुकी हैं, हमारे शरीर अब शुद्ध नहीं है। यह वही शरीर है जो तुम्हारे ही वजीर के पाप से गंदे हो चुके हैं। इतिहासकार अल बलाधुरी और फुतूह अल बुल्दान में इस घटना का जिक्र मिलता है। खलीफा ये सुनते ही आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया, कासिम को मार दो, बैल की खाल में सीकर उसकी लाश दमिश्क भेजो। और वही हुआ। मोहम्मद बिन कासिम एक सड़ी हुई लाश बनकर दमिश्क पहुंचा। इस प्रकार हिंदू लड़कियों ने अपने पिता की मौत का बदला लिया और खलीफा को बताया कि उन्होंने कासिम को सजा देने के लिए उससे झूठ बोला था। इस रहस्य उद्घाटन ने खलीफा को पश्चाताप और क्रोध से भर दिया और अंततः उसने बहनों को दीवार में जिंदा दफनाने का आदेश दिया। सिंध अब इस्लामी कब्जे में था। वहां के मंदिर तोड़े जा रहे थे, गुरुकुल जलाए जा रहे थे, ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था और हर हफ्ते हिंदुओं को लाइन में खड़ा कर जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था। वो इलाका जो कभी बौद्ध और वैदिक ज्ञान का केंद्र था, अब वहां मस्जिदें उगने लगी थी। राजा दाहिर का परिवार खत्म हो चुका था। सिंध की चीखें अब भारत के बाकी हिस्सों तक पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। उत्तर भारत अब भी सो रहा था। कन्नौज, मालवा, दिल्ली सब चुप थे। मंदिर लूटे जा रहे थे, लेकिन ब्राह्मण सिर्फ पाठ पढ़ रहे थे। लगभग 730 में भारत का जवाब खामोश नहीं था। वह जवाब आया मेवाड़ की पहाड़ियों से। वहां एक बच्चा था जो ना राजपाट में पला ना आराम में बड़ा हुआ, जिसने अपने कबीले को हारते देखा और तपस्या में जीना सीखा। देखा आपने कितनी हाई क्वालिटी वीडियो बनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको बस क्लिक करके यहाँ आ जाना है। इसे यूज करना बहुत आसान है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ विंडोज पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप मैक यूज करते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लें। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप एआई से अवतार बना सकते हैं, फेस स्नैप कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, एआई वीडियो बना सकते हैं, वीडियो में ऑटोमेटिक सबटाइटल ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट से सीधे वीडियो बना सकते हैं और वॉइस जनरेट करने के साथ साथ वॉइस क्लोन भी कर सकते हैं। तो अभी हमें जरूरत है एक स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। स्क्रिप्ट जनरेट करने के बाद आप चैट जीपीटी से सारे सीन के प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवा लें। इसे कैसे जनरेट करना है ये मैंने अपनी हर वीडियो में बताया है। तो मैंने यहाँ एक स्क्रिप्ट बना ली है और उस स्क्रिप्ट पर प्रॉम्प्ट भी मैंने जनरेट करवा लिए हैं। इसके लिए जो भी जरूरी प्रॉम्प्ट है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अब हमें जनरेट करनी है अपनी सीन की इमेजेस। इसके लिए आपको आ जाना है हिटपॉव एडीमेकर पर। यहाँ आपको दिखेगा एआई इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो खुल जाएगा। यहाँ आप दो तरीके से इमेज जनरेट करवा सकते हैं। पहला जो तरीका है उसमें आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट डालकर इमेज जनरेट करवा सकते हैं और दूसरे तरीके में आपके पास यदि कोई इमेज है तो आप उसके रेफरेंस पर इमेज जनरेट करवा सकते हैं। अभी हमारे पास प्रॉम्प्ट है तो हम प्रॉम्प्ट से ही इमेज जनरेट करवाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। इसके बाद नीचे आपको अलग अलग स्टाइल मिलेंगी। आपको जिस स्टाइल में इमेज चाहिए आप उसे सिलेक्ट कर लें। अभी हमें रियलिस्टिक इमेज चाहिए तो हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे आपको क्वालिटी सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। 2K तक की इमेज आप यहाँ जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको साइज मिलेगी। जिस साइज में आप वीडियो बना रहे हैं उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आपको एक सीन की कितनी इमेजेस जनरेट करवानी है उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद बस जनरेट पर क्लिक करना है। कुछ ही देर में आपको ये इमेज जनरेट करके दे देगा।
इसी तरह मैं दूसरे प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करूंगा, फिर नीचे सारी सेटिंग कर लूंगा, देन जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद मुझे इमेज मिल गई है। इसी तरह आपको सारी इमेजेस को यहाँ से जनरेट करवा लेना है। सारी इमेजेस जनरेट करने के बाद हमें इमेज को वीडियो में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, और इसके लिए भी आपको किसी और एआई टूल पर जाने की जरूरत नहीं है। आप हिटपॉ एडी मेकर से ही इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ दिखेगा एआई वीडियो वाला ऑप्शन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे, लेकिन अभी हमें इमेज से वीडियो बनाना है तो हम यहाँ इमेज टू वीडियो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ एक विंडो ओपन होगा। यहाँ आपको दिखेगा अपलोड इमेज। इस पर क्लिक करके आपको अपनी इमेज को अपलोड करना है। इसके बाद नीचे आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। तो जो प्रॉम्प्ट आपने इमेज जनरेट करने के लिए यूज किया था उसे ही हम यहाँ पेस्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आपको वीडियो की ड्यूरेशन और वीडियो की क्वालिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप 8 सेकंड तक की वीडियो जनरेट करवा सकते हो और 180p तक की क्वालिटी जनरेट करवा सकते हो। जिस रेजोल्यूशन में आपको वीडियो चाहिए उसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद जनरेट पर क्लिक करना है। कुछ ही देर में आपका वीडियो भी जनरेट हो जाएगा। इसके बाद उसी तरह दूसरी इमेज को अपलोड करेंगे, फिर नीचे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, फिर ड्यूरेशन और क्वालिटी को सेट करेंगे और फिर जनरेट पर क्लिक कर देंगे। आपकी दूसरी इमेज भी वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह आप सारी इमेज को यहाँ से वीडियो में कन्वर्ट कर लो। मैं जल्दी सारी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब वीडियो हमारी तैयार है। हमें जरूरत है एक वॉइस की, और वॉइस भी आप इसी टूल से जनरेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ टेक्स्ट टू वॉइस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला विंडो खुल जाएगा। यहाँ आपको आवाज को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ हिंदी वॉइसेस भी मिल जाएंगी। इसके लिए आपको यहाँ लैंग्वेज पर क्लिक करना है और यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ से जेंडर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आपको एज सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, लेकिन इसे आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज्यादा यूज कर सकते हैं। अब यहाँ आपको अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है और बस जनरेट पर क्लिक करना है। कुछ ही देर में आपकी वॉइस भी जनरेट हो जाएगी। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब अगर आप दूसरों की वॉइस यूज नहीं करना चाहते तो आप अपनी खुद की वॉइस भी क्लोन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ माई वॉइस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लोन वॉइस पर क्लिक करना है। अब यहाँ अपलोड ऑडियो पर क्लिक करके आपको 30 से 60 सेकंड की एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड होता है आपको यहाँ सेव टोन पर क्लिक करना है। आपका क्लोन वॉइस रेडी हो जाएगा। अब जब भी आप वॉइस जनरेट करेंगे आपको बस इस वॉइस को सिलेक्ट करना है। आपकी वॉइस आपकी आवाज में जनरेट हो जाएगी। अब वॉइस हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन आपने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा होगा कि वहाँ एक एआई अवतार का भी यूज किया गया था। तो वैसा एआई अवतार भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके लिए आपको इस विंडो को यहाँ से क्लोज करना है और यहाँ एआई अवतार पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ भी आप दो तरीके से अवतार जनरेट करवा सकते हैं। पहला, आप यहाँ से इनबिल्ट जो अवतार हैं उसका यूज कर सकते हैं, और दूसरे में आप खुद का एआई अवतार बना सकते हैं। इसके अलावा आप गाना गाने वाला अवतार भी बना सकते हैं और एनिमल से टॉकिंग भी करवा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अपनी कस्टम इमेज से कैसे अवतार जनरेट करवाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ अपलोड पर क्लिक करना है। यहाँ आप इमेज से भी टॉकिंग करवा सकते हैं और वीडियो में भी लिप सिंक करवा सकते हैं। अभी मेरे पास फोटो है तो मैं उसी को अपलोड करूंगा। फिर यहाँ कंफर्म पर क्लिक करूंगा। देखो यहाँ इमेज आ गई है। अब इसे सिलेक्ट करेंगे। अब इसे बोलता हुआ दिखाने के लिए आपको यहाँ ऊपर ऑडियो पर क्लिक करना है और अपनी ऑडियो को अपलोड करना है। इसके बाद बस यहाँ जनरेट पर क्लिक करना है। आपका एआई अवतार बोलने लग जाएगा। अब मान लो आप यहाँ ह्यूमन अवतार का यूज नहीं करना चाहते, आप एनिमल अवतार का यूज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ टॉकिंग एनिमल पर क्लिक करना है। आपको बहुत सारे एनिमल अवतार मिल जाएंगे। जो भी आपको चाहिए उसे आप बस डाउनलोड कर लें, फिर उसे सिलेक्ट करें। इसके बाद उसी तरह यहाँ ऑडियो को अपलोड करें और फिर जनरेट पर क्लिक करें। आपका एनिमल अवतार भी रेडी हो जाएगा। अब मान लो आप इस तरह की एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसी वीडियो में भी आप लिप सिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आप बस यहाँ अपलोड पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड करें, फिर उसी तरह उस ऑडियो को अपलोड करें जिसे आप इस वीडियो में अपलोड करना चाहते हैं। इसके बाद बस जनरेट पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपका वीडियो तैयार हो जाएगा।
अब सारी चीजें हमारी तैयार हैं, बस हमें सबको एक साथ जोड़ना है, यानी एडिटिंग करनी है। इसके लिए आपको यहाँ मीडिया पर क्लिक करना है, फिर यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करके सारी वीडियो और ऑडियो को इंपोर्ट करना है। फिर अपनी ऑडियो को इस तरह पकड़कर टाइमलाइन पर लाना है। अब ऑडियो को सुनना है और ऑडियो के हिसाब से सारे सीन को सेट करना है। अब ऊपर आपको ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अलग अलग ट्रांजिशन को अप्लाई करना है। अब आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ ऑडियो पर क्लिक करना है। बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी के बैकग्राउंड म्यूजिक आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो भी आपकी वीडियो पर सूट करता है उसे आप बस डाउनलोड कर लें, फिर टाइमलाइन पर लाएं। इसके बाद इसकी आवाज को कम करें ताकि हमारी ऑडियो अच्छे से सुनाई दे। अब जिस भी हिस्से में आप एआई अवतार दिखाना चाहते हैं, बस उसे इस तरह टाइमलाइन पर रखें। फिर यहाँ एनिमेशन पर क्लिक करके इन एनिमेशंस को अप्लाई करें। इसी तरह सारे एआई अवतार को अप्लाई करें। बस आपकी वीडियो तैयार है, इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें।